Assalamu alaikum warahmatullah. The topic which we are covering today is the first revelation. आ जाए बेटा, फर्स्ट रेवलेशन का सवाल देखते हैं. सवाल के साथ है, राइट एन अकाउंट ऑफ द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन एंड द प्रॉफिट्स रिएक्शन आफ्टरवर्ड्स. कि फर्स्ट रेवलेशन के सारे इवेंट्स बताओ जो पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही आई थी उसके सारे इवेंट्स बताओ और उसके बाद प्रॉफिट का रिएक्शन क्या था वो भी बताना है. तो पहले हम जरा इसकी मार्केटिंग स्कीम देख लेते हैं और फिर इसी टाइप के कितने सवाल 5 पेपर्स में आ रहे हैं उस पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी. जब तक हमें टॉपिक नहीं पता होगा तो सवाल हम इस तरह नहीं कर सकते. तो पहले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. पहली चीज़ याद रखिएगा, तो पहला जो पैराग्राफ होगा वो होगा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ. कि हम पहले बताएंगे कि फर्स्ट रेवलेशन से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे इंसान को, बड़ी पुरानी कहानियां बताएंगे कि भाई पहले ये चल रहा है ताकि वो स्टोरी लाइन के साथ मैचअप कर आ जाए. तो सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो रेवलेशन आई थी वो आई थी 40 साल, व्हेन ही वाज 40 इयर्स ओल्ड. कि 40 से पहले आपको पता है कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि 35 वाले वाक्य में 35 जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही वाज 35 उनमें जब वो वाक्य हुआ था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा एंड फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन. इसके बाद 40 साल की उम्र में रेवलेशन आई. तो आफ्टर 35 व्हेन ही वाज नियर 40 ही यूज्ड टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द करप्ट सोसाइटी ऑफ मक्का. ये वो मक्का की करप्ट सोसाइटी से अपने आप को दूर रख करते थे. अब क्यों करप्ट है? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस कॉमन थी. वो बैड प्रैक्टिसेस जो प्री इस्लामिक प्रैक्टिसेस है वो कॉमन थी. गैम्बलिंग हो गई, ज़िना हो गई और बहुत गलत गलत चीज़ें जो थी वो बेसिकली उस वक्त कॉमन थी. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम डिसलाइक्ड ऑल दोज एक्टिविटीज. दैट इज व्हाई ही यूज्ड टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम दैट सोसाइटी एंड ही यूज्ड टू रिटायर हिमसेल्फ विद द केव ऑफ हिरा. वो केव ऑफ हिरा में अपना वक्त गुजारा करते थे. अब केव ऑफ हिरा के बारे में आपने जैसे ही एग्जामिनर को बता दिया कि भाई वो केव ऑफ हिरा में अपना वक्त गुजारा करते थे, अब उसको इंट्रोडक्शन देना कि भाई केव ऑफ हिरा कहाँ था. तो केव ऑफ हिरा बेसिकली जबले नूर के पहाड़ के ऊपर था एंड इट वाज लोकेटेड 3 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का. और वहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वक्त गुजारते थे और वो मेडिटेट किया करते थे. अब मेडिटेट का मतलब क्या होता है? मेडिटेट का मतलब डीप थिंकिंग. वो सोचा करते थे कि यार कोई तो है, वो सोचा करते थे खुदा के बारे में, वो सोचा करते थे इस निज़ाम के बारे में. यार ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं चल ऑटोमेटिक नहीं चल रही, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, इसके पीछे कोई ना कोई मामला चल रहे हैं. सही है भाई, मतलब कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है और वही खुदा की ज़ात है. तो ही यूज्ड टू मेडिटेट इन द केव ऑफ हिरा और वो अपने साथ अपना खाना पीने का इंतजाम जो है वो लेके जाया करते. अब वो खाना पीना जो है वो ऑफिस बात है वो कुछ टाइम का होता था, तो खाना पीना वो अपने साथ लेके जाया करते थे. अब जैसे ही खाना पीना खत्म हो जाया करता था तो वो जाते थे वापसी अपने घर की तरफ और फिर वापसी वो खाना बांट के आ जाया करते थे. याद रखिएगा बेटा, जब वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इनकी शादी हो चुकी थी तो हमें यहाँ एग्जामिनर को यही बताना है कि भाई हज़रत खदीजा का क्या इसमें कंसेंट शामिल था, मतलब वो इसमें रजामंद थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा रहे हैं केव ऑफ हिरा में. तो अब आप ये देखिए तो हमें एविडेंस क्या मिल रहा है? एविडेंस हमें ये मिल रहा है कि हज़रत खदीजा उनके लिए खाना पैक करके देती थी, जिसका मतलब शी वॉज ओके, मतलब ओके था उनके लिए, कोई मसला नहीं था कि वो अगर वो जा रहे हैं, वो सारी घर की देखभाल उनकी जिम्मेदारी थी. तो अब जैसे ही खाना खत्म हो जाया करता था तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिटर्न टुवर्ड्स द होम एंड ही टुक द फूड एंड देन ही वेंट टू केव ऑफ हिरा. बच्चों वगैरह से मुलाकात किया करते थे और कुछ टाइम घर पे गुजार के और वापसी को केव ऑफ हिरा में चले जाया करते थे एंड ही यूज्ड टू मेडिटेट. और यही रिपीट हो रहा था, यही प्रोसेस रिपीट हो रहा था. अब होता क्या है, अब आते T1 इंट्रोडक्शन, हमारे यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म हो गया कि एग्जामिनर को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इसके बारे में कि हाँ भाई पुराने बैकग्राउंड क्या चल रहा था, बैकग्राउंड के बारे में अब वाकिफ हो गया वो. अब सेकंड चीज़ है इवेंट्स. इवेंट्स क्या हुआ कि व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टर्न्ड 40, जब वो 40 साल की उम्र के हुए, रमज़ान का महीना था, AD थी 610 AD में एक एंजल अपीयर हुए. अभी देखो, अभी एंजल लिखा हुआ है, वैसे तो वो अननोन पी थे, वो एक वैसे टेक्निकली तो वो एंजल जिब्राइल थे, मगर वो केव के अंदर एक ह्यूमन फॉर्म में आए थे. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो फर्स्ट इनकाउंटर था ना, तो वो तो जानते ही थे. तो अभी मैंने यहाँ लिखा है एंजल, मगर एक्चुअली ही वाज एन अननोन बी. ही अपीयर्ड इन द ह्यूमन फॉर्म. वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहते हैं रीड. रीड का मतलब इक़रा, अरबी में कहते हैं रीड को इक़रा. प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं रीड. प्रॉफिट रिप्लाइड आई कैन नॉट रीड. प्रॉफिट रिप्लाई करते हैं कि मैं नहीं पढ़ सकता. प्रॉफिट जब जैसे ही रिप्लाई करते हैं ना, आई कैन नॉट रीड. अब मैं बता रहा हूँ ये क्यों नहीं पढ़ सकता, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ. मगर जैसे ही प्रॉफिट ने कहा ना आई कैन नॉट रीड, उन्होंने बहुत जोर से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक किया एंड दैट रिलीज किया. तो ये पहली बार हुआ ये प्रोसेस. अब सुनिए कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व्हाई ही कैन नॉट रीड, बिकॉज ही वाज एक उम्मी. उम्मी इज द पर्सन, उम्मी का मतलब होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को. अब फॉर एग्जांपल आप समझिए मेरे सामने बैठा हुआ है XY, कोई भी बंदा बैठा है, सलीम का नाम लेते हैं, सलीम भाई बैठे हैं भाई मेरे सामने, ठीक है. अच्छा, सलीम भाई को पढ़ना नहीं आता तो मैं बोलूँगा भाई जाहिल आदमी है. नहीं भाई, पढ़ा लिखा आदमी नहीं, बोलूँगा जाहिल आदमी है. मगर यहाँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनको भी पढ़ना लिखना नहीं आता, मगर मैं उनके लिए वर्ड इस्तेमाल करूँगा ही नहीं क्योंकि मेरा ईमान मुझे इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि उनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी. तो उनकी तौहीन, उनकी मजाक मस्ती तो हम कर नहीं सकते भाई, उनकी गुस्ताखी तो हम कर नहीं सकते. तो यहाँ पर जो है हम जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक अब इंग्लिश का वर्ड होता है वो होता है इलिटरेट. द पर्सन जिसको रीडिंग एंड राइटिंग नहीं आती तो हम उसको बोलते हैं इलिटरेट. मगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं. अगर मैं इसको कहूँगा तो मैं कह सकता हूँ नॉट लिटरेट, मैं ये कह सकता हूँ नॉट लिटरेट, जो कि एक रिस्पेक्टेबल अंदाज में पेश हो रहा है. अब हम यहाँ उम्मी का मतलब समझते हैं कि उम्मी के बड़े दो खूबसूरत मतलब है. एक तो बेसिक मतलब द पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, और एक बहुत खूबसूरत मतलब जो शायर बयान करते हैं
शायर बयान करते हैं कि द पर्सन ही डज नॉट लर्न फ्रॉम द क्रिएशन, इनफैक्ट ही लर्न फ्रॉम द क्रिएटर, कि यानी कि वो मखलूक से नहीं, वो खालिक से सीख रहे हैं। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी खालिक से सीख रहे हैं कि खालिक उनको यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको खुद रेवलेशन उतार रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। तो यानी कि खालिक से नहीं, क्रिएशन से नहीं, मखलूक से सीखना। तो ये उम्मी का दूसरा मतलब था जो शायर ने बड़ी अच्छी खूबसूरत अंदाज में अपने अल्फाज में पेश किया। द उम्मी इज द पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। अब पहली बार ये प्रोसेस हो गया है और हक एंड रिलीज वाला कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहा रीड, प्रॉफिट ने बोला आई कैन नॉट रीड, हक किया और रिलीज कर दिया। अब सेकंड टाइम भी पूछा रीड, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिप्लाई सेम था कि आई कैन नॉट रीड, फिर वापसी हक किया एंड देन रिलीज किया। ये सेकंड टाइम भी हो गया। रिलीज करने के बाद अब ये हक का जो एक्सपीरियंस है, जो गले मिल रहे हैं, जो था वो उसके एक्सपीरियंस भी बताना है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लेटर ईयर्स में कह रहे हैं कि ये इतनी जोर से आता कि मुझे लग रहा था कि मेरे रिप के जन्म का भी अभी बिल्कुल मैं सफोकेट हो रहा हूँ, अभी ये टूट जाएंगे, अभी ये मेरा मतलब यानी कि मुझे मेरा दम घुट रहा था। वैसे सेकंड टाइम में प्रोसेस होने के बाद थर्ड टाइम वापसी किया रीड, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिप्लाई यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर आई कैन नॉट रीड रिप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर हो गया व्हाट शुड आई रीड या व्हाट शैल आई रीड। यहाँ रिप्लाई हो गया चेंज और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हाट शैल आई रीड एंड देन वापसी हक किया, रिलीज किया और रिलीज करने के बाद ही उन्होंने 5 वर्सेस इस सूरह अलग की। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फर्स्ट रेवलेशन अवार्ड हुई है वो 5 वर्सेस उन्होंने पढ़ी, अरबी में पढ़ी, जिसकी मैं आपको तर्जुमा बताता हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन बताता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। यहाँ पर ये रेफरेंस अगर नहीं है सवाल में जानी नहीं है इस टॉपिक में, तो ये रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, सब कुछ भूल जाना मगर ये नहीं भूल रहा है। तो वो रेफरेंस क्या है कि रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु created man out of not of congealed blood. Read, your Lord is most bountiful. He who taught by the pen, taught men what he did not know. तो यानी कि ये 5 वर्सेस प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवॉर्ड हुई फर्स्ट रेवलेशन में। जैसे ही एंजल जिब्राइल ये पढ़ी वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हार्ट में इम्प्रिंट हो गए। अब आप मुझे बताओ ना भाई, अगर आप किसी जाहिल आदमी को कह रहे हो कि भाई तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, उसका दिमाग इतना तेज होगा कि मैं उसको एक ही दफ़ा एक बात रिपीट करूँ, एक बात समझाऊँ, उसके दिमाग में वो बात जहन नशीन हो जाए, चिपक जाए, बिल्कुल इम्प्रिंट हो जाए, छप जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सारे प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मिरेकल्स थे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनको मिले गए। अब फर्स्ट रेवलेशन आ गई प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एंड और ये ऑब्वियस बात है इट वाज द फर्स्ट इनकाउंटर, फर्स्ट इंसिडेंट हैपेंड टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट बिकेम वरीड, प्रॉफिट बिकेम शॉक, वो थोड़े डर गए। अब वो डर गए, वो भागते हुए फौरन बाहर निकले, केव के बाहर निकले। ही बिकेम वरीड एंड ही रश्ड, वो आउटसाइड द केव, और आउटसाइड द केव जैसे ही गए तो उनको पीछे से एक आवाज आती है। केव से बाहर निकले, आवाज आई, ओ मोहम्मद यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आई एम जिब्राइल। और जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़ के देखा तो हज़रत जिब्राइल अपनी एक्चुअल एंजेलिक फॉर्म में थे। ये वर्ड लिखना जरूरी है, एक्चुअल है। मैं वही बात बोली ना कि एग्जामिनर को फ्लैट करना है, ये वर्ड लिखना है। एक्चुअल एंजेलिक फॉर्म में आया करते थे। एक्चुअल एंजेलिक फॉर्म का क्या मतलब है? डिस्क्राइब करोगे भाई, एक एक चीज डिस्क्राइब करोगे, समझाओगे इसको। तो एक्चुअल एंजेलिक फॉर्म का मतलब ये कि हिज हेड वाज कवरिंग द स्काई एंड हिज फीट वर ऑन द अर्थ, और जो विंग्स थे दे वर कवरिंग फ्रॉम ईस्ट वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट को वो कवर कर रहे थे। और आपको पता है 600 विंग्स थे उनको, उनके जो मैंने रेविलेशन बिटवीन 610 to 632 वीडियो में डिस्कस किया था। एक्चुअल एंजेलिक फॉर्म में वो थे एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो बात बोली, ओ मोहम्मद यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आई एम जिब्राइल। एंड देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और डर गए और वो भागते हुए गए अपने घर पे, हज़रत खदीजा के पास गए, यानी कि अपने घर पे गए और उन्होंने डायलॉग बोला आई फेयर फॉर माई लाइफ, और उनको ये बात बोली कि मुझे कवर कर दो। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले इंसिडेंट हुआ तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी जो है वो शिवर कर रही थी, उनके थोड़े मतलब मुश्किल मामला हो गए के लिए। तो उन्होंने ये हज़रत खदीजा से अर्ज की कि मुझे कवर अप कर दो। एंड देन शी कवर्ड हिम विद अ ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट के से कवर करने के बाद जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखी तो उनके कुछ कंसोलेशन के अल्फाज आया, उन्होंने उनको कंसोल किया। इस हालात में देखो आप याद रखो, एक बच्चा अगर बहुत जिंदगी से थका आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो बंदा जिंदगी से थका आ रहा है तो आप देखो ना कि आपके कुछ दो अच्छे पोल उसकी जिंदगी बेहतर कर देते। क्या यार कोई तो है जो मेरे साथ दे रहा है, पूरी दुनिया से मैं लड़ रहा हूँ मगर एक बंदा मेरे साथ खड़ा है तो टेंशन नहीं। तो यहाँ पर भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी वही कॉन्सेप्ट अपनाया। आप देखिए कंपेनियनशिप, आपको यहाँ पता चल रहा है कि आजकल का रिश्ता कितना मजबूत होना चाहिए, एक हस्बैंड और वाइफ में कितना रिश्ता मजबूत होना चाहिए। तो अब उन्होंने कंसोलेशन वर्ड्स क्या कहे, उस कंसोलेशन के वर्ड्स की वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत आई, वो उन्होंने वर्ड्स बोले कि नेवर, उन्होंने बोला ना आई फेयर फॉर माई लाइफ, तो जवाब दिया कि नेवर, अल्लाह विल नेवर डिसग्रेस यू, अल्लाह कभी भी आपसे ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी किसी का बुरा चाहा ही नहीं। यू ऑलवेज कीप गुड रिलेशन विद द पुअर, हमेशा मदद करते हैं लोगों की, मेहमानों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट रखते हैं। तो किसी का बुरा चाह नहीं है जब, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपकी तरह आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। तो ये वर्ड जब सुने तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा आराम आया कि ये कंसोलेशन के वर्ड थोड़े बहुत अच्छे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, यानी कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट थे इस फेस में। तो अब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला कुछ टाइम बाद अब P3 पे आ गए, P2 हो गया। P1 में हमने बताया बैकग्राउंड, P2 में हमने सारे इनसाइड जो इवेंट्स हुए, जो केव के अंदर हुए और केव के बाहर हुए, वो सारे इवेंट्स। और P3 में फिर हमें बताना है कि भाई हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला जो है उनको अपने कज़न के पास ले गई
क्योंकि इनके पैटर्नल कज़न थे, वालिद साहब की साइड से जो कज़न थे वो थे वर्का बिन नौफल, और वर्का बिन नौफल वाज अ क्रिश्चियन स्कॉलर, और उनको बड़ी नॉलेज थी चीज़ों की, तो वो उनके पास ले गई और प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नरेटेड दैट इंसिडेंट टू वर्का बिन नौफल, और उनको एक एक चीज़ बताई, पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके साथ। एंड देन वर्का ने ये पूरी बातें सुन के कुछ प्रेडिक्शंस दी, कुछ चीज़ें बताई कि मैंने ये चीज़ें नोट की। तो वर्का ने कहा कि ये जो एंजल आपके पास आए थे, जो कि बेसिकली अननोन बीइंग थे उस वक्त, तो वो एंजल जिब्राइल पहले भी दूसरे मैसेंजर्स के पास आए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम देने के लिए। इन्होंने ये बात बोली कि ये एंजल जिब्राइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आए थे उनका अल्लाह का मैसेज देने के लिए। नेक्स्ट चीज़ ये बोली कि आपको अल्लाह ने एज अ नबी चुन लिया है और उनको प्रॉफिटहुड का मैसेज दिया है, प्रॉफिटहुड का मैसेज दिया है, इस्लाम की बात फैलाई है, इस्लाम फैलाया है। तो नेक्स्ट थर्ड थिंग जो बोली कि भाई इस मैसेज की वजह से आपके अपने ही लोग आपको अपने होम टाउन से निकाल देंगे, आपके अपने ही लोग इस मैसेज की वजह से आपके अपने होम टाउन से निकाल देंगे। तो आप यहाँ पर देखो कितनी शॉकिंग बात उनको पता चल रही है, उनको इतनी शॉकिंग बात चल रही है कि इस मैसेज की वजह से कि मेरे अपने लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझ पर जुल्म सितम करेंगे और मुझे इस टाउन से, जो मेरा मक्का है, जो मेरा होम टाउन है, उससे निकाल दिया जाएगा। और एक और बात, जो आखिरी बात बोला कि अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूंगा। मगर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इंतकाल कर गए थे, वर्का बिन नौफल उस वक्त जिंदा नहीं थे, हयात नहीं थे। तो ये सारी प्रेडिक्शंस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दे दी है। अभी इनका मैसेज समझे शुरू हुआ है, अभी नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी नबूवत का आगाज़ हुआ है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये सारी प्रेडिक्शंस दे दी थी, और ये प्रेडिक्शन बिल्कुल आगे जाके सच भी हुई थी। तो ये सारी प्रेडिक्शन आगे। अब आते हैं पास्ट पेपर क्वेश्चन पे कि इसके पास्ट पेपर की क्वेश्चन किस तरह है। आ जाए मेरा नवंबर 2016 का सवाल, द फर्स्ट रेवलेशन केम, 3 सवाल है, एक ये सवाल जो मैंने लिखा हुआ है और ये दो पास। द फर्स्ट रेवलेशन केम टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन 610 AD। डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस ऑफ दिस इवेंट, कि पहली रेवलेशन प्रॉफिट को आई 610 AD में, उस पूरे का एक्सपीरियंस बताओ। तो आपने बैकग्राउंड भी बताना है, वही P1 P2 P3। P1 बैकग्राउंड, P2 इवेंट्स विच इज द इवेंट्स इनसाइड द केव एंड इवेंट्स आउटसाइड द केव, और P3 में हज़रत खदीजा की कन्फरेंस के वर्ड्स लिख दो और वर्का बिन नौफल की बातें लिख दो। ठीक है बेटा। नवंबर 2019 का सवाल, राइट अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रेवलेशन, वही बात कर रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पर 610 की डेट, यहाँ डेट बोली, यहाँ पर फर्स्ट बोल दिया, सिंपल ही 2 सवाल हो गए। ये देखिए बेटा, वेरिएंट 12 के सवाल है 2, यानी कि अपने पाकिस्तानी वेरिएंट है, एंड देन ये वाला पेपर जो मेरा पेपर है, मई 2018। इस साल मैंने अपेयर किया, 2 साल ये सवाल आया, बड़ा खूबसूरत सवाल। राइट एन अकाउंट ऑफ द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन एंड द प्रॉफिट्स रिएक्शन आफ्टरवर्ड्स, कि भाई अकाउंट दो फर्स्ट रेवलेशन का और प्रॉफिट का रिएक्शन भी बताओ आफ्टरवर्ड्स। तो प्रॉफिट का रिएक्शन का मतलब ये पूरा एग्जैक्ट सेम सवाल है। P1 में आपने लिखा इंट्रोडक्शन, P2 में लिखे इवेंट्स इनसाइड द केव एंड आउटसाइड द केव, एंड हज़रत खदीजा की जो कंसोलेशन के अल्फाज है वो भी आपने यही शामिल कर दिया। आप चाहो तो यहाँ लिख दो, चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, वैसे ये अच्छा तरीका है। एंड P3 में वर्का की प्रेडिक्शन दे दी कि वर्का ने क्या क्या प्रेडिक्शन दी थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 बातें आपने यहाँ पर करनी। तो ये सारा सवाल था। ये याद रखिएगा बेटा, प्रॉफिट्स रिएक्शन आफ्टरवर्ड लिखा हुआ है, तो याद रखना प्रॉफिट का रिएक्शन भी बताना है बाद में कि प्रॉफिट का रिएक्शन क्या था एंड वर्का की प्रेडिक्शन क्या थी। तो वर्का की प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ये वाला जो वर्ड्स, ये वाली जो वर्ड्स है, ये सूरह अलग की 5 वर्सेस, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इस केस। ये नहीं लिखी, सवाल में जान ही नहीं है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। आई होप आई एम क्लियर। थैंक यू। मिलते हैं इसी अपने बन के साथ। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।